छात्रों, आज हम भाषण पद्धति या व्याख्यान पद्धति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। शिक्षण पद्धतियों में भाषण पद्धति, पाठ्य पुस्तक पद्धति शिक्षण की परंपरागत पद्धतियां कहलाती हैं। शिक्षण पद्धतियां या शिक्षण विधियों में भाषण पद्धति और पाठ्य पुस्तक पद्धति ये दोनों परंपरागत पद्धतियां कहलाती हैं। शिक्षा जगत में भाषण पद्धति सबसे अधिक प्रयोग की जाती है। उच्च स्तरीय कक्षाओं में तो न केवल भारत में वरन विश्व के समस्त विकसित देशों में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो पाते हैं कि भाषण पद्धति अत्यंत पुरानी है। भाषण अथवा व्याख्यान में अभिप्राय, अध्याय अथवा पाठ को भाषण के रूप में पढ़ाने से है। इस पद्धति में शिक्षक अत्यधिक क्रियाशील रहता है। भारत में जब आश्रम प्रणाली प्रचलित थी तब गुरु अपने प्रवचनों द्वारा छात्रों को विषय वस्तु सुनाकर कंठस्थ कराते थे। वास्तविक रूप से वह पद्धति भी भाषण पद्धति का एक रूप ही थी। आज के भाषण एवं व्यक्तिगत दृष्टि पर आधारित थे। आज भाषण पद्धति कक्षा शिक्षण पर आधारित है। साधारण शब्दों में हम कहें भाषण पद्धति होती क्या है, तो हम कह सकते हैं कि भाषण पद्धति वह पद्धति है जब अध्यापक विषय वस्तु को भाषण या व्याख्यान के रूप में छात्रों को समझाए, तो वह पद्धति क्या कहलाती है? भाषण पद्धति या व्याख्यान पद्धति कहलाती है। ठीक। भाषण पद्धति का प्रयोग कब किया जाए? When to use the lecture method। देखिए, सबसे पहले संक्षिप्तीकरण के लिए हमें भाषण पद्धति का प्रयोग किया जाना चाहिए। भाषण पद्धति में हम समराइज जब करें, जब हम क्लास में हों तो हम उसे छोटा करके समझाने के लिए मतलब समरी के रूप में समझाने के लिए इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। मैं छात्रों आपको एक बात और स्पष्ट कर देता हूं। जैसे हम सीटेट टेट में जब क्वेश्चन आते हैं भाषण पद्धति से पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी पद्धति से पूछे जाते हैं, तो मैं छोटा सा बात बता दूं। जैसे भाषण पद्धति होती है उसके साथ साथ कहाँ प्रयोग होती है। भाषण पद्धति का प्रयोग उच्च शिक्षा में उपयोगी माना गया है, अच्छा माना गया है। माध्यमिक स्तर तक इसका आलोचना अमेरिका करती रही है। वह कहती है कि माध्यमिक स्तर तक जब हम पढ़ाएं तो बच्चों को क्रियात्मक रूप से, प्रयोगशाला विधि से, योजना विधि से, इकाई विधि से पढ़ाएं, जिससे बच्चों को जो ज्ञान है वो आत्मसात हो सके। परंतु भारत में ऐसा नहीं है। भारत में व्याख्यान पद्धति मेरी समझ से हमारी माध्यमिक शिक्षा में बहुत ज्यादा प्रयोग की जाती है। हमारे यहाँ इतने अच्छे साधन या उपकरण या शिक्षा व्यवस्था नहीं है कि हम भाषण पद्धति से अलग हटकर ज्यादा प्रयोग कर सकें। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भाषण पद्धति का प्रयोग कहाँ उपयोगी है, तो हम बताएंगे उच्च शिक्षा में भाषण पद्धति का उपयोग अच्छा है और माध्यमिक स्तर तक इसका आलोचना अमेरिका या यूरोप जैसे देश करते आए हैं। ठीक। हम भाषण पद्धति का प्रयोग कब किया जाए का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने संक्षिप्तीकरण के लिए भाई हम किसी चीज को संक्षिप्त रूप में करना चाह रहे हैं तो उसे तब प्रयोग करेंगे। प्रेरणा प्रदान करने के लिए, छात्रों में मोटिवेशन की कमी हो जाए तो भाषण के द्वारा हम या व्याख्यान के द्वारा उसमें मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं। समय बचाने के लिए बहुत सारे समय हमारा जैसे हम प्रयोग करेंगे या योजना बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें टाइम ज्यादा लगता है, तो समय बचाने के लिए हम ये विधि का प्रयोग कर सकते हैं। स्पष्ट करने के लिए, कोई भी बात हमारी स्पष्ट नहीं हो रही है तो हम व्याख्यान के द्वारा उसे स्पष्ट कर सकते हैं। गृह कार्य देने के लिए भी ये उपयोगी है।
भाषण पद्धति प्रयोग करने हेतु सुझाव। भाषण पद्धति प्रयोग करने हेतु सुझाव। सजेशन फॉर यूजिंग लेक्चर मेथड। अब भाषण देने से पूर्व भाषण की रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। भाई भाषण कब देना चाहिए, तो उसकी पहले एक रूपरेखा तैयार कर लें कि हमें पहले क्या पढ़ाना है, फिर क्या पढ़ाना है। एक रूपरेखा तैयार हो तभी हमें भाषण देना चाहिए। अध्यापक के अपने हाव भाव तथा चेहरे बदलता रहे। भाई छात्र जब अध्यापक भाषण दे तो उसका हाव भाव बदलते रहे। वो हाथ से, अपने नजरों से, अपने तकिया कलाम से बच्चों को अपनी जो हाव भाव है वो बदलते रहते हैं, जिससे बच्चा नीरस नहीं होता है। भाषा इतनी उच्च कोटि की नहीं हो कि छात्र समझ ना पाए। हम बहुत सारे टीचर्स होते हैं, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम का अच्छा होता है या फिर उसे मतलब हिंदी का ही अच्छा ज्ञान है, तो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग ना करे, ऐसी भाषा का प्रयोग करे जिससे बच्चे को समझ में आ जाए। भाषण में रस, छंद, अलंकार का प्रयोग करे ताकि भाषण रसीली हो और भाषण में गंभीर ना हो। भाषण इतना गंभीर ना हो कि बच्चा पूर्ण तरीके से नीरस हो जाए। भाषण देते समय सभी स्तरों के छात्रों पर पूरा ध्यान हो। मतलब क्या वो करते हैं, हम जब भाषण देते हैं कक्षा में तो क्या होता है, हम कुछ ही बच्चों के चेहरे पर ध्यान दे पाते हैं, हम कुछ ही बच्चों से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, एक दूसरे से मतलब बॉन्डिंग कर पाते हैं, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। भाषण देते हुए हमें सभी बच्चों पर पूरा ध्यान रखना चाहिए, बच्चे किस तरीके से सुन रहे हैं, हमारी बातों को किस तरीके से नहीं सुन रहे हैं। भाषण पद्धति के गुण व दोष। मेरिट ऑफ लेक्चर मेथड। तर्क शक्ति का विकास होता है। छात्रों में भाषण पद्धति से तर्क शक्ति का विकास होता है। विषय वस्तु को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। भाई ये जब कोई परेशानी होगी, छात्र पूछ सकता है कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो और ज्यादा बता के उसे और ज्यादा विधि से समझाकर वो बात को स्पष्ट कर सकता है उसे। इस विधि में समय तथा परिश्रम दोनों की बचत होती है। ठीक, छात्रों में रुचि पैदा करता है। जो भाषण पद्धति है वो रुचि पैदा करती है। छात्र व शिक्षक दोनों सक्रिय रहते हैं। ठीक, मैंने बिल्कुल इसी के विपक्ष में लिखा है, ये एक पक्षी है, यानी कि एक ही पक्ष सक्रिय रहता है, खासकर भारत में। कारण है, जब हम मेरिट पढ़ रहे हैं, डे मेरिट पढ़ेंगे तो बताते हैं, अभी पहले ऊपर से बताते हैं। अत्यधिक नीरसपूर्ण है। भाई एक तरफ से भाषण दे रहे जा रहे हैं, बच्चा नीरस हो जाता है, तो ये नीरसपूर्ण भी है। निम्न स्तर कक्षाओं में सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। भाई हम जो छोटी कक्षाएं हैं उसमें भाषण पद्धति का प्रयोग नहीं कर सकते। सैद्धांतिक ज्ञान पर बल। हम सैद्धांतिक ज्ञान पर बल, केवल ये सैद्धांतिक ज्ञान पर बल ही देती है। उसके बाद हम मौलिक चिंतन करने का अवसर नहीं देता। भाई छात्र को जब शिक्षक सब बता देगा तो छात्र मौलिक चिंतन नहीं कर पाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। ये एक पक्षी होती है, और मैंने यहाँ बताया ये दोनों पक्षी होती है, दोनों पक्ष क्रियात्मक होते हैं। खासकर इसमें शिक्षक सक्रिय होता है, प्राय देखा जाता है। मैं कहूँ किताब में भी लिखा है, कहो तो किताब में हिसाब से बता दूं, परंतु इसमें क्या होता है, खासकर भारत में जो लेक्चर दिया जाता है, एक शिक्षक पर 7-7, 6-6 लेक्चर होते हैं, जिससे वो लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार नहीं कर पाता है। वो किताबी भाषा के आधार पर ही लेक्चर को डिलीवर करता है, जिससे बच्चों में खासकर नीरसता आती है। और बहुत सारे शोधकर्ता बताते हैं कि लेक्चर को तैयार करने में बहुत समय लगता है, और उसके बाद उसे खुद से समझाया जाता है, फिर उसे डिलीवर किया जाता है छात्रों। थैंक यू वेरी मच।